प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो साइंस के चैप्टर सेकंड पे यानी भोजन के घटक। ठीक है बेटा, हमने बेटा इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर भोजन यानी इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं या भोजन कहाँ से आता है, हमने इससे पिछले अध्याय में यह पढ़ा था कि जो हमारे भोजन है उसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। उन कच्ची सामग्री को हम संगठक के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले अध्याय में बेटा ये भी पढ़ा था कि इन संगठकों यानी इन कच्ची सामग्री को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अर्थात इनके स्रोत क्या हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि अगर हमने पढ़ा था कि इन कच्ची सामग्री या संगठकों के जो स्रोत होते थे वो दो ही होते थे। एक हमारा पादप स्रोत होता था यानी जिन्हें पौधे कहते थे, और दूसरा स्रोत होता था बेटा हमारे जंतु स्रोत होता था। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि भाई पादपों से यानी पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। पादपों से बेटा हमारे को क्या प्राप्त होता है, जैसे पादपों से हमारे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमारे उत्पादक लगभग ये प्राप्त होते हैं। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था जंतु उत्पादक यानी जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे हमें मीट, मांस, अंडा, दूध, दही, ये सारे हमारे जंतु उत्पादक हैं। तो हमारे भोजन के दो ही स्रोत थे, यानी जो हमारी कच्ची सामग्री थी भोजन की या हमारे जो संगठक थे, इनके हमारे दो ही मुख्य स्रोत थे। पर बेटा आपको ये भी बताया था मैंने कि जो हम भोजन खाते हैं या एक प्रकार का हम व्यंजन खाते हैं, उनको बनाने के लिए इन सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। पर इन सामग्रियों में आज के चैप्टर में ऐसा पढ़ने जा रहे हैं कि जो इन सामग्रियों में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा भोजन के संगठक। ठीक है, भोजन के संगठक या घटक बोले जाए। ठीक है, तो भोजन के घटक है क्या, यानी जो हमारी कच्ची सामग्री होती है उनमें ऐसे कैसे घटक होते हैं या क्या चीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम घटक यानी कंपोनेंट की परिभाषा देते हैं। ठीक है, घटक का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, घटक को इंग्लिश में बेटा कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, घटक का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या व्यंजन को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम घटक कहते हैं। ठीक है ना, यानी हमने क्या बोला था, किसी व्यंजन को तैयार करने में प्रयोग सामग्री को घटक कहते हैं। ठीक है बेटा, घटक कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने ये पढ़ा था किसी व्यंजन को तैयार करने में प्रयोग सामग्री को घटक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे खीर को बनाने के लिए आपको रिकैप करा दूं तो हमने क्या पढ़ा था, खीर को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, हमें चीनी या गुड़ की आवश्यकता होती है, हमें मेवे की आवश्यकता होती है उसके अंदर। ठीक है, और चावल की आवश्यकता होती है। तो वो उसके घटक थे। ठीक है ना, या उन्हें संगठक भी कह सकते थे हमने। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि इन संगठकों के अंदर, इन घटकों के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। तो वो होते हैं बेटा हमारे पोषक तत्व। ठीक है, तो अब हम पोषक तत्व बोलेंगे। पोषक तत्व को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोषक तत्व को कहा जाता है इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं मैडम। ठीक है बेटा, तो पोषक तत्वों को बेटा क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, तो न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग होता है यानी पोषक तत्वों का मीनिंग होता है हमारे भोजन में उपस्थित वे आवश्यक तत्व जो किसी व्यक्ति या सजीवों के अंदर वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव करते हैं तथा उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी को ऑब्जर्व करो तो बच्चा अगर छोटा होता है धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसके शारीरिक हाथ पैरों से लेकर उसकी हाइट, वेट, सब चीज़ के अंदर क्या होता है, उसका विकास होता है, मतलब वृद्धि होती है उसकी, और वो मानसिक रूप से भी उनका विकास होता है। आपने देखा होगा कि यदि आपको कहीं से चोट लग जाती है या खरोच लग जाती है तो धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, ठीक होने लगती है। चाहे हमारे शरीर की अंत्य भाग में हो या बाह्य भाग में हो, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, उनका रखरखाव यानी वो ठीक होने लग जाती है। ठीक है, अगर आप भोजन नहीं खाते
तो आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर थोड़ी ताकत सी कमज़ोर महसूस होने लगती है। तो ये ताकत भी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो भोजन के अंदर कौन से वो आवश्यक तत्व हैं, कौन से वो मुख्य आवश्यक तत्व हैं जो हमारे को ये ताकत देते हैं, हमारा रख रखाव करते हैं, हमारे क्षतिग्रस्त भागों का रिपेयर यानी उनका रख रखाव कर देते हैं, तथा हमारी वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। तो चलिए इनको परिभाषित करते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व का मतलब होता है भोजन में उपस्थित, बेटा भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व जो सजीवों में क्या करते हैं बेटा? सजीवों में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है बेटा, क्षतिग्रस्त भागों का रखाव करते हैं तथा यानी वो ताकत को ऊर्जा मान लो। ठीक है, ताकत, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें, ठीक है, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो पोषक तत्व क्या होते हैं हमारे, यानी ये घटक भी कह लो, भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व जो सजीवों में वृद्धि करते, विकास करते, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव करते तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो इन मुख्य जो पोषक तत्व हैं इनका नाम क्या है, इनका हम नाम कैसे, इनका क्या किस किस नाम से इनको जाना जाता है? तो बेटा इनके जो नाम होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो चाहिए होते हैं हमारे शरीर को, ठीक है, यानी जो हमें भोजन से मिलते हैं आवश्यक तत्व, तो उनके नाम होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है ना, विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन के अंदर जो हमें आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, वो है हमारे रुक्षांश को बेटा डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, यानी जो पाचन में हमारी मदद करते हैं लगभग। ठीक है, दूसरा हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर आपको पता है लगभग जल से ही बना होता है, बहुत ज़्यादा % जल से बना होता है। ठीक है, जल होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए उन मुख्य पोषक तत्वों के मैं नाम लिखता हूँ, आप इसको नोट करो। ठीक है, चलिए, तो मुख्य पोषक तत्व क्या है हमारे शरीर के अंदर बेटा, देखते हैं चलिए उनके नाम। ठीक है, तो मुख्य पोषक तत्व या हमारे शरीर में जरूरत भोजन के घटकों के नाम क्या है बेटा। ठीक है, तो उनको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ और आपको वही लर्न करने, ठीक है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि भोजन के मुख्य घटक या पोषक तत्व क्या है। ठीक है, तो भोजन के मुख्य घटक बोल लो बेटा, या इन्हें पोषक तत्व कह लो बेटा। ठीक है, यानी मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी मुख्य हमारे पोषक तत्व क्या है। तो बेटा ये होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर होता है बेटा हमारा वसा, फैट्स कहते हैं जिन्हें। फिर होता है बेटा हमारा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होता है। फिर बेटा हमारा होता है हमारा विटामिन, ठीक है बच्चे, और फिर होते हैं हमारे खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण। ठीक है बेटा, तो ये हमारे मुख्य पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमारे भोजन को, ठीक है ना, इनके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश, ठीक है, रुक्षांश को बेटा डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर इंग्लिश में, ठीक है, तथा
जल भी शामिल होता है। ठीक है बेटा, यानी इनके अलावा शामिल होता है। यानी हमारे भोजन के मुख्य घटक या पोषक तत्व कौन से हो गए बेटा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इनके अलावा हमें ये 2 चीज़ों के नाम और याद करने बेटा। ठीक है, जल तो आप डेली ही यूज़ करते हो। ठीक है, तो रुक्षांश जैसे हम इनके स्रोतों के भी बारे में पढ़ेंगे, जैसे खीरा, ककड़ी, इन चीज़ों में रुक्षांश होते हैं, यानी जो हम भोजन का सेवन करते हैं उसका पाचन करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्रदान होता है या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और हमें क्या प्राप्त होता है इससे। ठीक है, वसा हमें क्या प्रदान करती है हमें। ठीक है, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, विटामिन से, खनिज लवण से, ये हमारे शरीर के अंदर कैसे कार्य करते हैं, इनके प्रकार क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करो, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि इनके मुख्य प्रकार क्या है। ठीक है, इनके मुख्य प्रकार बता देता हूँ। ठीक है, तो भोजन के घटक या पोषक तत्वों के हमारे शरीर के अंदर बेटा प्रकार हैं क्या, प्रकार या कार्य है क्या, ये क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर। मैंने आपको परिभाषा के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन फिर भी ठीक है, एक हेडिंग बना के मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है ना, पोषक तत्वों के कार्य या आपसे पूछा जाए प्रकार है। ठीक है बेटा, यानी इनके फंक्शन क्या है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ये क्या काम करते हैं, यह हमारा कैसे इनके लिए हम उपयोग है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो भाई, तो पोषक तत्व सजीवों में, ठीक है बेटा, तो मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ, वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, वृद्धि करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट है विकास करते हैं। ठीक है बेटा, विकास करते हैं। ठीक है, तीसरा क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव, यानी रिपेयरिंग करते हैं, उनको रख रखाव करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो यही हमारे भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं या घटक होते हैं, उनके मुख्य कार्य, यानी वृद्धि करते हैं सजीवों में, उनका विकास करते हैं, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव करते हैं तथा उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे उनके पोषक तत्वों के मुख्य कार्य हो गए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको अब आपको मैं बताता हूँ पोषण का मीनिंग क्या होता है बेटा। पोषण शब्द को हम कहते हैं न्यूट्रिशन बेटा, इंग्लिश में। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हमने पोषक तत्व पढ़े थे, दोनों अलग चीज़ें। ठीक है, पोषक तत्व वो तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। ठीक है बेटा, दूसरा क्या था बेटा हमारा वसा था। ठीक है, और तीसरे पोषक तत्व का हमारे पास में क्या नाम था, प्रोटीन था। ठीक है, फिर हमारा चौथा पोषक तत्व था बेटा हमारा विटामिन थे। ठीक है, और फिर हमारा क्या था बेटा, पांचवा था खनिज लवण। ठीक है, खनिज और लवण। ठीक है, खनिज और लवण था। लेकिन इनके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रुक्षांश और जल भी होते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्वों के नाम थे। लेकिन इन पोषक तत्वों का हम सेवन कैसे करते हैं, यानी हम भोजन से तो हम इन्हें प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कैसे उपयोग होते हैं, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो पोषण क्या होता है बेटा, सजीवों के द्वारा। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है बेटा, सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना तथा शरीर में इसके उपयोग करना, उसी विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, हर सजीव अपने अपने अलग अलग हिसाब से करता है। जैसे आपने पादपों को हमारी तरह खाना खाते हो तो नहीं देखा होगा, जैसे आपने शेर, बिल्ली, चीता
या गाय, बकरी, भैंस, इनको खाना खाते हुए देखा है जिस तरीके से मुंह में भोजन का ग्रहण करते हैं? क्या आपने कभी पौधों को देखा है ग्रहण करने हुए? नहीं देखा है ऐसे। तो सब सजीवों के लिए, कई सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमको दिखते भी नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से भोजन का ग्रहण करते हैं। तो सभी का भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो पोषण क्या है? पोषण वह विधि है सजीवों के द्वारा भोजन का ग्रहण करना तथा उसके जो पोषक तत्व हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद में भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं उसका अपने शरीर के अंदर उपयोग करना। इसी विधि को हम क्या कहते हैं बेटा? पोषण कहते हैं। तो चलिए पोषण की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? सजीवों द्वारा, ठीक है बेटा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण मतलब प्राप्त करना है, लेना, ठीक है, ग्रहण करना, ठीक है, तथा उसका शरीर यानी बॉडी में उपयोग करना पोषण कहलाता है बेटा, ठीक है बेटा, पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसका शरीर में उपयोग करना पोषण कहलाता है। यह हम कैसे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसका शरीर के अंदर उपयोग करने की विधि को भी हम पोषण कहते हैं। तो हम विधि भी बोल सकते हैं, ये पोषण एक विधि होती है, ठीक है ना। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसका शरीर में उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्लियर है? तो आपने देखा होगा सभी सजीव, मैंने आपको बोला था अभी भी, जैसे मैंने बताया आपको कि पौधे यानी जो पादप होते हैं वो हमारी तरह भोजन को ग्रहण करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ सजीव हमारे को भोजन ग्रहण करते हुए साफ साफ नज़र आते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह। तो ये कई सारे जीव जंतु इवन हमें इंसानों के अंदर भी भोजन ग्रहण करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कई समुद्री जीव होते हैं, उनका भोजन ग्रहण करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो सब सजीवों के अपने अपने भोजन करने के तरीके अलग होते हैं। तो इसी आधार पर कि सजीव अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, क्या वो बने बनाए भोजन को या कच्ची सामग्री का प्रयोग करके भोजन लेता है, या खुद उस कच्ची सामग्री को प्रिपेयर करता है, यानी इन्हें कहते हैं भोजन लेने की विधि। तो भोजन लेने की विधि बेटा हमारे पास में दो ही होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास में स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब जैसे शब्द से पता है, स्वयं मतलब क्या होता है बेटा? स्वयं, यानी कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो उनके आसपास में जो कच्ची सामग्री होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पढ़ोगे, ठीक है, स्टडी करेंगे हम हायर क्लास में भी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जल हो गया, और सूर्य का प्रकाश हो गया, और कुछ तत्व उनके पास में होते हैं। तो इनका प्रयोग करके वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने भोजन के लिए किन पे निर्भर करते हैं? हम इन पादप यानी पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं तथा अन्य जंतुओं पे निर्भर करते हैं। तो हम भोजन का हम संश्लेषित नहीं करते बेटा। हम जो भोजन हमें मिलता है यानी कच्चा भोजन हमें मिलता है, उसको पका के या दूसरे स्वाद में बदल कर उसको हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से उसको, अपनी आसानी के हिसाब से उसको खाते हैं, है ना। तो हम अपने पोषक तत्वों के लिए किस पे निर्भर करते हैं? दूसरे सजीवों पे। इसीलिए हम क्या है? विषम पोषी हैं। तो भोजन की ऐसी प्रक्रिया या ऐसी विधि जिसके अंदर क्या होता है? सजीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? विषम पोषण कहते हैं। तो आपको स्वयं पोषण और विषम पोषण भी समझ में आया। चलिए मैं इसको, आप इसको नोट करो, फिर मैं उनकी परिभाषा भी लिखता हूँ, ठीक है। तो पोषण की विधि, तो देखो पोषण की विधि बोलो या बेटा तरीके बोलो, ठीक है ना। सजीवों में तरीके कैसे होते हैं, ठीक है। सजीवों का मतलब बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु सब आते हैं उसके अंदर। तो पोषण की विधि बेटा दो होती है हमारे पास में, स्वपोषण, ठीक है, और एक होता है हमारा विषम पोषण, ठीक है ना। इसको वैसे हम 7th क्लास में भी बड़ा डीपली पढ़ेंगे इनको, ठीक है, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे भी देना आवश्यक है। आप इसको नोट करो, मैं इतने आपको कराता हूँ, ठीक है, चलिएगा। तो स्वपोषण और विषम पोषण है क्या? चलिए इनकी भी परिभाषा आपको बता देता हूँ, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है। चलिए ठीक है बेटा। तो स्वपोषण का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, स्वपोषण
ठीक है, स्वयं पोषण बोलो या इस तरीके से लिखता हूँ मैं इसे, स्वयं पोषण। ठीक है, इसको बेटा हिंदी में हिंदी में स्वयं पोषण कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बेटा इन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है बेटा, यानी स्वयं पोषण या स्वयं पोषण, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पादप या पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन उनका हम थोड़ा अभी हायर क्लास में स्टडी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे को स्वयं पोषण की जो विधि है, ठीक है, हम पादपों से संबंधित रखेंगे। पादप क्या करते हैं बेटा, पादप हमारी तरह भोजन तो बनाते नहीं है कि भाई जैसे आपके घर में मम्मी किचन में जाके सब्जियां लाती है मार्केट से, ठीक है, फिर उसको बर्तनों में पात्रों में पकाती है, पर ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं बेटा, पौधे इनके आसपास में जो कच्ची सामग्री होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, श्वसन के लिए तो हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं जो भी हमें पादपों से प्राप्त होता है, लेकिन उनके बदले में हम क्या करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देते हैं। ठीक है, तो पादप उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, सनलाइट यानी जो सूर्य की प्रकाश है उसका उपयोग करते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं ना बेटा, वो ज़मीन में पानी के स्रोतों में होती है, तो पानी का ग्रहण कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, और पानी में कुछ घुले हुए हमारे खनिज लवण भी होते हैं, तो इन सब का प्रयोग करके, और एक चीज़ इनके पास में होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, इनकी पत्तियों में होता है, तो उसका प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और अपना पोषण खुद करते हैं, और फिर हमारे लिए भी फल सब्जियां जैसे कुछ जिन पौधों में उगता है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भोजन की वह, ठीक है ना, सजीवों द्वारा, ठीक है, कच्ची सामग्री, ठीक है, उपयोग कर स्वयं भोजन या स्वयं पोषण करने की, स्वयं भोजन संश्लेषित, ठीक है, करने की विधि को स्वयं पोषण कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी सजीवों द्वारा कच्ची सामग्री, सजीवों का मतलब यहाँ पे पादप लिख देता हूँ बेटा मैं, ठीक है, मेन पादप ही होते हैं इनके अंदर सजीवों में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, या तो वो लोग पादपों द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग कर स्वयं भोजन संश्लेषित करने की विधि को स्वयं पोषण कहते हैं, क्योंकि पादप ही ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, उनका भी हम उच्च क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर और जो ऐसा करते हैं, तो जो लोग जो सजीव ऐसा करते हैं उन्हें स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो पादप हमारे स्वपोषी हैं हमारे। ठीक है, विषम पोषण क्या होता है बेटा, विषम पोषण, ठीक है, विषम पोषण का मतलब होता है बेटा, यानी इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सजीवों का, ठीक है ना, अन्य जीव, ठीक है, अन्य जीव या पादपों से बोल देते हैं, सजीवों का पादपों तथा, पादपों का मतलब बेटा, ठीक है ना, पादपों का मतलब बेटा पौधे होते हैं ना, पौधे तथा ठीक है जंतुओं से पोषण प्राप्त करने की विधि को
क्या कहते हैं हम? विषम पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी इसके जो ऐसा जीव करते, यानी जो सजीव ऐसा करते, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विषम पोषी कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं हमारे में। ठीक है, तो विषम पोषी के अंदर आ गए हमारे, ठीक है ना, पादपी होते हैं हमारे स्वपोषी। इसके अंदर आ गए हमारे सभी जंतु, चाहे उसके अंदर आपका ठीक है ना मानव हो, शेर हो, शेर भी अन्य जीवों को खा जाता है, शेर हो, चाहे आपका चीता हो इत्यादि। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है हमारे विषम पोषण विधि का पालन करते हैं हमारे में। ठीक है, स्वयं पोषण का मतलब होता है कच्ची सामग्री के द्वारा भोजन स्वयं संचालित करना, वो हमारा यानी पादप यानी सजीवों द्वारा। पादप यानी यहाँ पे मेनली सजीव को पादपी बोल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। वैसे सजीव का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों होता है, जंतु और वो, लेकिन स्वयं पोषण में हमारे जो पादप द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग कर स्वयं भोजन संचालित करने की विधि को स्वयं पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सजीवों का मुख्यतः मतलब पादपों से ही है। ठीक है ना। विषम पोषण का मतलब होता है यानी पादपी हमारे क्या होते हैं बेटा? पादपी हमारे क्या होते हैं? पादप जो होते हैं वही हमारे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और जबकि विषम पोषण का मतलब क्या होता है? सजीवों को द्वारा अन्य पादपों तथा जंतुओं, ठीक है ना, जंतुओं से पोषण प्राप्त, जंतुओं से पोषण प्राप्त करने की विधि को विषम पोषण कहते हैं। यानी जब हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं तो हमारा पोषण ग्रहण करने का तरीका जो होता है वो विषम पोषण कहलाता है। ठीक है, और जबकि पादप जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब बनाना, तो इसलिए उनका पोषण की विधि को क्या कहते हैं बेटा? हम स्वयं पोषण कहते हैं। ठीक है, और जो जीव ऐसा करते हैं पादप क्या होते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। तो मानव से लेकर अधिकतर सभी क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं हमारे। ठीक है, कुछ पादप और कुछ जीवाणुओं को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो सिर्फ वही हमारे स्वपोषी होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? लगभग विषम पोषण होते हैं हमारे। ठीक है ना, विषम पोषण विधि का पालन करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको कराता हूँ बेटा। चलिए बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं और इन पोषक तत्व के नाम क्या है। ठीक है, पोषण की विधि क्या है। अब हम जांच करने जा रहे हैं कि मतलब इन पोषक तत्वों का हम कैसे कहें कि ये किसी भोजन के अंदर या किसी विशिष्ट भोजन जो हमारे को दिया गया है उसके अंदर है नहीं है, यानी उनका हम कैसे परीक्षण करें। वैसे तो परीक्षण सारे के सारे हमारे लेबोरेटरीज़ में ही होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सिंपल परीक्षण भी है जिनका हम घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका परीक्षण कैसे करें? अब इन परीक्षण के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? तो मैं बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम इन भोजन का परीक्षण करने जा रहे हैं, यानी हम पोषक तत्वों का अगर परीक्षण करने जा रहे हैं, पोषक तत्वों का परीक्षण, ठीक है, परीक्षण करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, परीक्षण मतलब इनका टेस्ट, मतलब टेस्ट करने जा रहे हैं, इनको टेस्ट नहीं, टेस्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इन अगर पोषक तत्वों का हम अगर परीक्षण कर रहे हैं तो इन परीक्षण के लिए हमें कई सारे रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप परीक्षण चाहे घर पे कर रहे हो या आप विद्यालय की लेबोरेटरी में कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार का अगर रासायनिक पदार्थ आपके रासायनिक या केमिकल इसके अंदर यूज़ हो रहा है परीक्षण के लिए, तो कृपया आप उसका ना सेवन ना करें, और या तो उस परीक्षण को अपने टीचर की सुपरविजन में यानी उनकी देखरेख में करें, या अगर आप घर में करें तो माता पिता की देखरेख में कर रहे हैं। लेकिन आपको किसी भी केमिकल का रासायनिक पदार्थ का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि मुख्य जो भोजन होते हैं हमारे, चलिए तो मुख्य जो भोजन के हमारे पोषक तत्व यानी जो घटक होते हैं वो होता है हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा होता है बेटा, फिर प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ठीक है, और कुछ खनिज लवण भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साधारण टेस्ट है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट का साधारण टेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन का कर सकते हैं और वसा का कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको मुख्य बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी हैं और साधारण भी हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं वो बेटा एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, ये वैसे तो दो हमारे भोजन में दो रूप में उपस्थित होता है, कई फॉर्म होती हैं इसकी, लेकिन दो भोजन में दो, एक तो मर्ड, ठीक है, मर्ड को हम स्टार्च कहते हैं बेटा, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ये शुगर, शुगर को हम शर्करा कहते हैं। तो ये इस रूप में उपस्थित होता है बेटा। ठीक है, शर्करा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शुगर कहते हैं।
तो हम कार्बोहाइड्रेट की इस फॉर्म का टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना है हमारे को। ठीक है, तो देखो मड, ठीक है, मंड यानी स्टार्च का परीक्षण, मंड यानी स्टार्च का परीक्षण। ठीक है बेटा, तो मैं क्विक नोट्स बना दूंगा, बता देता हूँ आपको ओरली कैसे करना है परीक्षण को। ठीक है, अगर आपको किसी भोजन के अंदर यह पता करना है कि उसके अंदर मंड यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, क्या करेंगे बच्चे, आप उसको उस भोजन के अल्प मात्रा को लेंगे। ठीक है, उस भोजन की अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा लेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, आपको चाहे वो किसी पात्र में किसी भी चीज़ में ले लो, या अगर माना आलू है तो साबुत टुकड़ा आधा काट के साबुत आलू में से आधा टुकड़ा काट के ले लो। अब उसके अंदर क्या करता है, आयोडीन एक विलयन के रूप में यानी घोल के रूप में मिलता है। ठीक है, उस विलयन को उस भोजन तत्व के यानी भोजन या जो अल्प मात्रा आपने जिस पदार्थ की ली है उस पर डालोगे। फिर आपके उसको रंग में परिवर्तन को नोट करना है। यदि उस भोजन यानी जो हमने खाद्य सामग्री ली है, खाद्य मतलब जो खाने वाली सामग्री है, उस खाद्य सामग्री के रंग में परिवर्तन आता है यानी वो नीला या काला हो जाता है, तो वो यह दर्शाता है कि उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड उपस्थित है। तो चलिएगा इसको मैं क्विक नोट्स के रूप में लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्विक नोट के रूप में बेटा इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्या करना है बेटा, उसके अंदर अगर अल्प मात्रा आपने ले ली है, ठीक है, उसके बाद में 2-3 बूंदे क्या डालनी है आपको। ठीक है, बूंदे उस पर, ठीक है ना, तनु आयोडीन, आयोडीन केमिकल का नाम है। ठीक है, आयोडीन विलयन, विलयन माने होता है बेटा एक तरीके से घोल की डाले। ठीक है बेटा, ड्रॉपर की सहायता से भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, डालें। उसके बाद में खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन को देखें। ठीक है, अगर खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन आता था तो काला या नीला हो जाता है, तो वो यह दर्शाता है कि उसके अंदर हमारी मड यानी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, तो खाद्य पदार्थ का रंग यदि नीला या काला हो जाता है, ठीक है, तो यह उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट यानी यहाँ पे हम उसको मड कहेंगे। कौन से रूप में बेटा, मड। ठीक है, मड को दर्शाता है। ठीक है बेटा, तो आपसे अगर टेस्ट करने के लिए पूछा जाए यानी परीक्षण करने के लिए पूछा जाए, मड को परीक्षण कैसे करोगे आप, उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए जाए, तो ये साधारण बातों को आप याद रखो। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें 2-3 बूंद उस पर तनु आयोडीन विलयन की डालिए। ये केमिकल का नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखना है। अगर खाद्य पदार्थ का रंग, ठीक है, खाद्य पदार्थ का रंग यदि नीला या काला हो जाता है, ठीक है बेटा, नीला या काला हो जाता है, तो यह उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। क्लियर है, तो आप सिंपल टेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन का टेस्ट कैसे करा जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो आपका नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन यानी खाद्य पदार्थ में बेटा हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें। जैसे आपके पास में दालें हैं, बादाम गिरी होती है, तो कई भोजन जो होते हैं हमारे पास में, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी होती है। तो हम साधारण टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। चलिए, उसके टेस्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका
चलेगा। अब खाद्य पदार्थ के अंदर हमें टेस्ट करना है यानी परीक्षण करना है किसका बेटा, प्रोटीन का। ठीक है, तो दूसरा परीक्षण है बेटा प्रोटीन का परीक्षण। ठीक है बेटा, यानी परीक्षण मतलब टेस्ट करेंगे उसका। ठीक है, कि परीक्षण करेंगे कि है या नहीं है किसी खाद्य पदार्थ में। ठीक है बेटा, तो अगर आपको मान लो कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे बादाम दिया गया है या कोई दाल है, ठीक है, या कोई अन्य खाद्य पदार्थ हैं आपका पसंदीदा जिसमें आप ये पता करना चाहो कि प्रोटीन है या नहीं, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उस खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा अल्प मात्रा लेंगे। यदि खाद्य पदार्थ हमारी ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में, तो उसको हम पीस लेंगे। ठीक है ना, पीस लेंगे। ठीक है ना, या पीस कर मसल कर क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब लगभग इस तरीके से एक आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगी, कांच की एक नली टाइप की होती है बेटा, इसे हम टेस्ट ट्यूब करते हैं, परीक्षण के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, उस टेस्ट ट्यूब में उसको बारीक या पाउडर पीसे हुए को डाल देंगे उस खाद्य पदार्थ के। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके अंदर 10-12 बूंदे क्या करेंगे, जल की मिलाएंगे ताकि वो पेस्ट यानी घुल जाए अच्छी तरीके से। फिर क्या करेंगे, जो हमें केमिकल का प्रयोग करना है, यहाँ उन रासायनिक पदार्थों का नोट करना है आपको। तो 2 रासायनिक पदार्थ लगते हैं उसके अंदर। सबसे पहला लगता है हमारा कॉपर सल्फेट लगता है बेटा, उसके अंदर का घोल लगता है, और दूसरा लगता है हमारा कास्टिक सोडा का। ठीक है, तो हम लगभग 2 बूंदे डालेंगे हम इसके अंदर कॉपर सल्फेट की डालेंगे, और फिर 10-12 बूंदे डालेंगे हम कास्टिक सोडा का। फिर उसे मिला के थोड़ी देर अलग को रख देंगे। फिर वही भोजन के अंदर रंग का परिवर्तन को देखेंगे। यदि रंग में अगर परिवर्तन आ जाता है, यानी यहाँ रंग का परिवर्तन कैसा होगा बेटा, बैगनी यानी वायलेट कलर का होगा। अगर ऐसा आ जाता है तो हम श्योरिटी कह देंगे कि उस भोजन के अंदर क्या है बेटा, प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। तो चलिए इसको एक शॉर्ट क्विक नोट में कैसे लिखेंगे। तो क्या क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है हमारा भोजन की अल्प मात्रा यानी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए बेटा, अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, इसके बाद में उसे पीस कर, ठीक है, चूर्ण बना लो। ठीक है ना, चूर्ण बनाए, चूर्ण मतलब पाउडर बना दे बेटा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाउडर बना दे, बनाए। ठीक है, अब क्या करें, उसे परख नली में, ठीक है ना, पाउडर या ठीक है चूर्ण को रखें तथा उसमें 10-12 बूंदे जल की डालें। ठीक है बेटा, यानी इसमें आपने खाद्य पदार्थ को मान लो लेट डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर हम जल डालेंगे। ठीक है, जल डालने के बाद में क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर 2 बूंदे, ड्रॉपर होगा आपके पास में तो ड्रॉपर से डाल दें। ठीक है, 2 बूंदे हमारी कॉपर सल्फेट, ये केमिकल का नाम है। ठीक है, रसायन का, कॉपर सल्फेट की डालें ड्रॉपर की सहायता से। फिर 10 बूंदे किसके डाले बेटा, 10 बूंदे कास्टिक सोडा डालें तथा रंग में परिवर्तन को नोट करें। ठीक है, यदि रंग में परिवर्तन कैसा होता है बेटा, बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैगनी मतलब बेटा एक तरह वायलेट, ठीक है, वायलेट हो जाता है तो यह है प्रोटीन को दर्शाता है।
ठीक है ना। तो सिंपल है, यानी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है आपको, उसको पीस कर या चूर्ण अगर वो नहीं है ठोस अवस्था में, चूर्ण बना ले, परख नली में उसमें चूर्ण को रख दे तथा उसमें 10-12 बूंद जल की डाल दे और फिर उसके अंदर क्या करना है, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की भी इसी के अंदर डालनी है। ड्रॉपर आपके पास में मिल जाएगा, ठीक है, उसी से हमारे को बूंदे डालनी है, ठीक है। किस किस केमिकल की, एक तो कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या डालेंगे हम, दूसरा डालेंगे हम, पहला तो कॉपर सल्फेट हो गया, दूसरा डालेंगे हम कास्टिक सोडा, ठीक है बेटा। तो ये केमिकल यूज़ होंगे, ठीक है। फिर ये हम खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखेंगे। यदि रंग में अगर बैगनी कलर आ जाता है, यानी रंग उसका बैगनी हो जाता है खाद्य पदार्थ का, तो उसमें ये वो दर्शाता है प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ कि हम वसा का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। वसा का जो टेस्ट, यानी वसा को हम इंग्लिश में फैट भी कहते हैं, वो उसका टेस्ट करना तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यानी जो भी आपके पास में खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर आपको टेस्ट करना है कि वो है उसके अंदर वसा या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करो, मैं आपको कराता बेटा, ठीक है। तो अगला परीक्षण है बेटा आपका, एक तो रंग में ध्यान करना कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रोटीन के लिए रंग में कैसा परिवर्तन होगा, ठीक है, बैगनी, काला या नीला, हरा, अलग अलग दे देगा, ठीक है, ऑप्शन आपको। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अगला परीक्षण है आपका, वो है बेटा वसा का परीक्षण, वसा का परीक्षण, ठीक है। अगर हमें भोजन में वसा का परीक्षण यानी टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। वसा का टेस्ट करना बहुत सिंपल है। कोई भी जो खाद्य पदार्थ आपको जिसके उसके अंदर आपको पता करना है कि वसा है या नहीं है, उस खाद्य पदार्थ को लो और आपके पास में पेपर होता है प्लेन वाइट बिल्कुल, उसके अंदर उसको रैप करके रख दीजिए, ठीक है, फोल्ड कर दीजिए। फिर उसको भोजन को कूट कर यानी पीस दीजिए। फिर उस भोजन को हटाने के बाद में आप लाइट के आगे देखोगे, यदि आपको तेलीय धब्बा नज़र आता है, तेल का धब्बा नज़र आता है, तो उसके अंदर दर्शाता है वसा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भोजन है उसके अंदर कुछ जल की मात्रा हो, तो पहले भोजन को सुखा लें, ठीक है, और फिर उसके अंदर ऐसा करें। और दूसरी बात कि जब आप भोजन को उसके अंदर रख रहे हो, कागज़ के अंदर लपेट कर और कूट रहे हो, तो इस तरीके से ना कूटें कि कहीं आप कागज़ को ही फाड़ दो, ठीक है। तो इस सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो इसकी मैं क्विक नोट बता देता हूँ वसा का टेस्ट करने के लिए। तो क्विक नोट क्या है बेटा वसा का टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, भोजन की सबसे पहले खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लो, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है बेटा, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। खाद्य पदार्थ को, ठीक है ना, कागज में लपेटे तथा उसे सावधानी से पीसे मतलब कूटें, ठीक है। अब कागज को प्रकाश के सामने देखें, ठीक है। यदि कागज पर तेल का धब्बा, यानी इसे बेटा ऑयली पैच बोलते हैं, ठीक है, ऑयली पैच भी बोलते हैं, नज़र आता है, ठीक है ना, तो यह भोजन में वसा दर्शाता है, ठीक है बेटा। यानी वसा का परीक्षण कैसे करेंगे बेटा, कि सिंपल है, कोई भी खाद्य पदार्थ लो, उसको कागज़ में लपेट कर कूट लो आसानी से, और फिर उसको लाइट के किसी प्रकाश के सामने देखो। अगर उसके ऊपर धब्बा सा नज़र आता है आपको, जो धुंधला धुंधला सा भी नज़र आने लग जाएगा उसके कागज़ के आर पार, तो वो जो तेलीय धब्बा है उसके अंदर, वही दर्शाता है उसके अंदर वसा है, ठीक है।
आई होप आपको परीक्षण समझ में आए होंगे। इससे पहले जो मैंने पोषक तत्व के बारे में बताया, मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है, पोषण की विधि क्या है, पोषण का मतलब क्या है, ये आपको आज की क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा, हम अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और सफल होते रहिए। चलिए, नोट करिए बेटा।